अभी आपने देखा कि जौनपुर में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग ने एक 35 साल युवती से शादी की थी। शादी के दौरान दूसरे दिन उनकी मौत हो जाती है। मेरे बीच में मौजूद हैं जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनकी भतीजी लगती हैं। अब पूरा जानकारी नोट करता हूँ आखिर ये मामला क्यों हुआ। यह घटना गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछ मुछ गांव का बताया जा रहा है। मैं वहीं आज मौजूद हूं और यह काफ़ी चर्चा बना हुआ है पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर। क्या नाम है आपका? हीरामणि। हीरामन जी, ये गांव क्या नाम है? कुछ मुझ कुछ मुच। तो जो खत्म हो गया आपके क्या लगते थे? चाचा। चाचा लगते थे। तो चाचा के कोई संतान नहीं थे? नहीं शादी उदी नहीं किए थे वो? करे थे। बीबी 1 साल 1 महीना हुआ खत्म हो गई। तो उसके बच्चे नहीं थे? नहीं। तो ये दूसरी शादी करने की कहाँ से दिमाग में आ गया उनके अंदर? अब पता नहीं कैसे 1 2 महीने से इनके अंदर भावना बैठ गई। जैसे उनके भतीजे पूरा प्रवृत्ति करते थे, उनको देना लेना खुद इधर ले जाते थे दिल्ली, दोनों मियाँ बीबी को हर चीज़ करते थे। पता नहीं कहाँ से 2 3 महीने से ये 25 26 साल के लौंडे संग बैठने लगे, दारू शराब पिलाने लगे। उन्हें पता नहीं क्या भड़काया, क्या कहा। उनके अंदर ऐसी भावना पड़ गई कि तुम्हारा अपना परिवार रहेगा, तुम आराम से रहोगे, बना के देंगी टाइम से। भाई भतीजे ऐसे से कहे और 2 1 बार लाए थे तो भतीजे वहाँ से बिगड़े तो छोड़ आए थे। अब ये छुपे तौर से कराए शादी, कैसे करे किसी को खबर नहीं। तो ये शादी किए कहाँ थे और कोर्ट मैरिज किए थे? हाँ भाई, लड़की की मांग थी कि कल को आप मुझे छोड़ो, तो मतलब उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे बाप समझ के मेरी करना सेवी। तो उन्होंने कहा कि तुम भाई मुझे पिता समझ के तुम मेरी सेवा करना, सिंदूर दान करवा ली। कोर्ट का कल को भाई तुम्हारे भाई, उसे कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है, अकेले हैं। तो कोर्ट मैरिज वहाँ करा ली इन्होंने कि जौनपुर? हाँ जौनपुर ही शायद। फिर उसके बाद जब मोबाइल में आया तब हम लोगों को खबर हुई कैसे। लेकिन 75 साल की उम्र में शादी करना, अपने आधे उम्र की युवती से शादी करना, इसमें बड़ी बात हो जाती है ना। तो जो शादी किए हैं उनके कितने बच्चे हैं? औरत? हाँ 3 बच्चे हैं। तीनों बेटियां हैं? नहीं, 2 बेटी 1 बेटा है। तो अब वो लोग पहले कहाँ रहते थे? वो लोग पहले अपने घर दूसरी जगह रहते थे? हाँ जहाँ से वहाँ से परसों सोमवार को आए हैं ये लोग वहाँ तो शाम को। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? यहीं पता नहीं जलालगंज का, पता नहीं लालगंज कैसे है। तो कैसे संपर्क हो गया इनसे और उनसे? अभी ये लोगों हमें नहीं मालूम। अब ये अगुआ जाने कि भाई कैसे संपर्क हुआ, कैसे बातचीत चली, वही सब बता सकते हैं। लेकिन तमाम लोग चर्चा का विषय बना हुआ है कि यह जो घटना हुई है, हो सकता है पत्नी जहर दे दी हो या उनको जमीन के लालच में मार डाली हो। तमाम तरीके के लोग बात कर रहे हैं। हाँ ये तो दुनिया का दस्तूर है भाई, सच कोई नहीं जानता। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो चले गए। अब वो भाई सच बताएं या झूठ बताएं, जो कहेंगे वही दुनिया जानेगी ना। औरतें हैं चाहे आदमी हैं, हर तरह की बातें तो करेंगे ही। क्या नाम था आपके चाचा का? समरू राम। और जो ये आई है शादी हो गई, उनका क्या नाम है? हे भैया तोरे मम्मी का ना हो ए लड़का। मनभावती नाम है? हाँ शायद। तो अभी वो घर पे नहीं है? नहीं। आप भी देख रेख सब कर रही हैं? हाँ तो लेकिन ये घटना से तो पूरा पूरा शहर, पूरा प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया कि 75 साल की उम्र में शादी करना, वो भी शादी के दूसरे दिन मौत हो जाना। तो आप लोग कुछ मांग किए हैं? किससे? आप लोग बॉडी का पोस्टमार्टम कराएं कि नहीं? हाँ कल रिपोर्ट मिलेगी। कल मिलेगी? हाँ। लेकिन आप लोगों को भी दुख है कि चाचा के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। हाँ मतलब जिंदगी भर करके क्या करे, अंतिम समय पे उनको ऐसी संग हो गया। जी। अब तो जो महिला आई है वो कोर्ट मैरिज की है, उसका भी तो अब अधिकार हो गया है पूरा। हाँ। कितना जमीन होगा इनके नाम लगभग? जैसे महिला से तो झूठ बोले, 2 बीघा जमीन है इनका, बैंक बैलेंस ये है वो है, सब कुछ कहे हैं। तो हमसे कल पूछ रही थी। तो है बैंक बैलेंस नहीं? जमीन 2 3 बीघा? नहीं है। कितना है जमीन लगभग? अब पता नहीं हमें थोड़ा कम है। हाँ अभी 5 बिस्सा बेचे हैं तो इन्हीं लोगों को दिए हैं। कपड़ा लत्ता दिलाना 5,000 50,000 उसको, 50,000 उसको। तो वो लड़की कह रही है नहीं हमें 30,000 मिला है। कह रहे थे 2 बीघा जमीन है और हमारे बैंक बैलेंस है, रिटायर है ना, वो कहाँ नौकरी करते। ये किस जाति की हैं? गौतम ही है? हाँ। और आप लोग भी गौतम हैं? जी हाँ। लेकिन आप लोग अभी पोस्टमार्टम की मांग किए हैं, रिपोर्ट की? हाँ कल मिल जाएगी। लेकिन अचानक कल शादी करके लाना और एक दिन दूसरे दिन मौत हो जाना, सोचने की बात हो जाती है। तमाम तरीके के लोग बातें कर रहे थे। हाँ सब कह रहे हैं, रास्ते में हम लोग आ रहे थे तब भी ऐसी उम्र के लड़के थे, बातें कर रहे थे। कह रहे हैं बुढ़े से शादी करी थी, पैसे के लिए आई थी, इस मारे उसने रात को बुढ़े को जहर दे दिया या गला दबा दिया। मतलब जितने मुंह उतनी बात है, सब जगह हो रही है। आप लोगों को पीड़ा हो रही है? हाँ
और वही मेरे भतीजे तभी आज बहुत सारे लोग आए थे ना, रिपोर्टर वाले, सबको भगा दिया भाई। उसको ये तकलीफ हो रही है, बदनामी हो तो रही है कि इतनी उम्र में भाई उन्होंने शादी की, एक तो ऐसी घटना घटी, सब जगह उनकी फोटो छप रही है, हर चीज़ हो रही है, अच्छा थोड़ी लगेगा किसी को भी। तो यह मेरे बीच में मृतक की यह भतीजी लगती हैं, और मैं आपको बता दूं मृतक की 1.5 से 2 महीना पहले उनकी पत्नी खत्म हो गई थी, और इनका कहना 1 साल 1 महीना बता रहे हैं। जी हाँ, हाँ 1 साल 1 महीना, पहली सितंबर को ख़त्म हुई थी और 29 सितंबर को ये शादी करी। जी, तो 1 साल 1 महीना पहले उनकी पत्नी खत्म हो गई थी, अभी इन्होंने एक दूसरी शादी कर ली। इनका कहना है कि नए नए उम्र के जो लड़के हैं उनके साथ उठना बैठना, दारू पीना, इस तरीके की उनकी आदत पड़ गई थी। अब परिजन भी काफ़ी दुखी है कि इतना दिन नहीं कुछ किए, जाते जाते उन्होंने पूरे परिवार में दाग लगा के चले गए। लेकिन पीड़ित का भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, तरह तरह की लोग बातें रख रहे हैं कि 75 साल की उम्र में आखिर शादी करने की क्या ज़रूरत थी। फिलहाल यह मेरी अनोखी और ग्राउंड रिपोर्ट थी, और अभी तक इनको पीएम रिपोर्ट नहीं मिला। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद खुद ही पता चल जाएगा आखिर वो अपने मौत से मरे हैं या उनको कुछ खिलाया गया है। अभी मैं मौजूद हूँ गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछ मुछ गाँव में। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।